खैबर आप सुन चुके, खंदक सुन चुके, आज ओहद पढ़ाऊं, ओहद सुनाऊं। चलिएगा चलिएगा चलेंगे। तो जाने गिरामी, ओहद बड़ी अजीब और गरीब जंग है। तो पैगंबर ने कहा जिसका मैं मौला हूं। ओहद का मैदान सजने वाला है, ओहद का, मदीने से बाहर। जंग उहुद आज हमको मौलाना सैयद अली रज़ा रिजवी साहब बैटल एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और ये बयान का वीडियो है। तो बयान सुनते वक्त अगर कोई घर में भी बैठे हो तो सिर ढक लो, क्योंकि इट्स एक्सट्रीमली एनर्जेटिक। वो इस्लामिक अमीर तरीन इतिहास जो पहले हो गया ना, वो हम आज एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। तो बेटर यही होगा कि आपकी जो एनर्जी है वो पूरी इस दुनिया में डिसोसिएट होने की जगह आपके अंदर रहे, प्रिजर्व्ड रहे और आपको ताकत दे। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और बचपन से ही मुझे इतिहास पढ़ना, सुनना, समझना बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि उससे हम आज इबरत हासिल करते हैं। कहते हैं ना कि गलती कभी दोहरानी नहीं चाहिए। तो गलतियां जो उस पास्ट में हुई थी, हमने कमिट नहीं करी, किसी और ने करी, पर उससे भी हम सीख लेकर के आज की जिंदगी एक बेहतर तरीके से जी सकते हैं। सो ऑलवेज गेट इंस्पायर्ड बाय दीज रिच बैटल्स जो उस वक्त में हुए थे। और एक छोटी सी टिप्पणी मैं करना चाहूँगी कि ईमान के लिए कितने पाक साफ दिल इंसान शहीद हो गए, कुर्बान हो गए। और आज अगर कोई भी बच्चा मुस्लिम घराने में पैदा होता है, उसको ईमान अल्लाह सुब्हान व तआला बाय बर्थ ही देते हैं, और वो उस ईमान की इज्जत ना करे तो अफसोस है। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर ईमान, और हमेशा प्यार के भंडार की तरह इस पूरी दुनिया में मोहब्बत का पैगाम दीजिए, ना कि नफरत का। मैंने जंगे खैबर सुन रखा है, आज जिंदगी में पहली बार सुनेंगे जंगे उहुद। ये बैटल हमारी आंखें जरूर नम कर सकता है। बदर का बदला लेने कोई औरत आ रही है। अच्छा, शौहर का नाम है अबू सुफियान, बेटा मुआविया, पोता यजीद, भाई वलीद, बाप उतबा, भाई शेबा। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, मैंने सारा शजरा पढ़ दिया उसका। तो अब वो नाम हिंदा था, आई का मैं बदला ज़रूर लूँगी, क्योंकि बदर में जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम ने मार दिया था उसके बाप को, भाई को, बेटे को। एक जुमला रोक के यहाँ पेश कर रहा हूँ, खुदा की कसम जब ये पढ़ता हूँ तो मैं यहाँ नहीं होता, नजफ में होता हूँ। अब जुमले को सुनिएगा, बड़े आराम से पढ़ूंगा, मेरे सीने में दम नहीं, गले में दम नहीं है। तो मौला कायनात ने खत लिखा था शाम वाले को और कहा कि खबरदार मेरे मुकाबले में खुद ही आ जा। उसने खत लिखा था, याली बैठ के फैसला कर लेते हैं, लड़ने की क्या जरूरत है, हमारे खानदान मिलते जुलते हैं। तो मौला ने लिखा, वो तलवार जो मैंने बदर उहद में चलाई थी वो आज भी मेरे पास है। ना अली बूढ़ा हुआ है, ना जुल्फकार कुंद हुई है, मेरे बाजू में आज भी वही ताकत है जो बदर में थी। जिस तलवार से मैंने तेरे भाई, मामू और नाना का सर उतारा था, वो तलवार आज भी मेरे पास है। शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर शेर होता। किया क्यों था ये? आप सब सलामत रहें, मैं आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं। चलिएगा कुछ देर के में। तो अब वो बहुत तैयारी करके आ रही थी, और जो अब मेंबर है बहुत सी बातें पढ़ नहीं सकता, तो उसका जो मुर्रखीन ने गाना लिखा कि नहनो बना तो तारिक नमशी अलन नमारिक, तर्जुमा नहीं कर सकता। हम किन की बेटियां हैं, क्यों आई हैं, ये मेंबर लायक नहीं है, लेकिन पूरा लिखा है कि तबल था, सब कुछ था, वो खुद आई मजमे के साथ का बदला लेना, और एक गुलाम लाए जिसका नाम था वहशी। उससे कहा मोहम्मद को मार दो, का नहीं मार सकता, का उनके चारों तरफ लोग होते हैं। का फिर अली को मार दे, का अली की नजर चारों तरफ होती है।
क्या फिर अब और कुछ नहीं सुनूंगी? हमजा को मार देगा। मारूंगा लेकिन एक शर्त पे, पुश से, क्योंकि हजरत हमजा का भी क्या नाम था? शेर का शिकार करने वाला शेर। मक्के में उन्हें कहते थे शेर, हमजा के माना शेर। का मैं सामने से नहीं मारूंगा तो पुश से मारूंगा। का ठीक है, तू बस हमजा को मार दे और कुछ नहीं सुनूंगी, बस भाई मुझे पेश करना है। तब वहां पूरा मैदान सजा, पैगंबर इस्लाम ने सबको बता दिया सालार अली है, अली की ना फरमानी ना करना। और आपने मुख्तलिफ जगहों पे, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, जो लोग गए हैं हज पे वो गए होंगे मैदान उहद में। मुझे कई मरतबा इत्तफाक हुआ, मैदान उहद अजीब व गरीब मैदान है। उहद का पहाड़ अभी भी है और अभी भी आप देखेंगे तो वो खुला हुआ पहाड़, खुला हुआ है कि जहां मौलाए कायनात ने पैगंबर को एक मरतबा बचाने के लिए दुश्मनों से खड़ा किया था और चारों तरफ पहाड़ियां हैं और पहाड़ों पे दौड़ना बड़ा मुश्किल होता, बड़ी प्रैक्टिस चाहिए भागने के लिए, आम जूते काम नहीं आते। नहीं चलिएगा। तो भाईजान गिरामी, बड़ा मुश्किल है, उहद पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। तो पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में उहद का मैदान। पैगंबर इस्लाम ने तीरंदाजों से कहा 50 तीरंदाज इस पहाड़ी पे खड़े रहें, यहां से ना हिलें। सबको बता दिया कौन कहां रहेगा और जनाबे मौला कायनात से कहा कि आप सामने खड़े रहेंगे। मौला ने कहा मुझसे बच के कोई नहीं आएगा। किसी ने पूछा था मौला कायनात से, क्या मौला मैदान जंग में आपको जहां छोड़ के जाएंगे फिर कहां पाएंगे? आपने फरमाया जहां छोड़ के जाओगे वहीं पाओगे। कहा या अली कैसे? कहा क्योंकि ना मैं दुश्मन के पीछे जाता हूं ना दुश्मन से पीछे जाता हूं। कहा या अली फिर इतने लोगों को मारते कैसे? कहा जिसकी मौत आती है खुद ही आ जाता है, मैं जुल्फकार का सदका उतार देता हूं। पता नहीं पढ़ूं ना पढ़ूं। तो मौला ने कहा जुल्फकार मेरे पास है। अब कहां जुल्फकार आई थी? वही पेश कर रहा हूं, उहद के मैदान में। उहद में जुल्फकार आई थी। भाई आवाज तंग तो नहीं कर रही? सारा मजमा मेरे साथ है? भाई आपने जबरदस्ती कहा है, मैं पढ़ रहा हूं, मेरे सीने में दम नहीं है। तो जाने गिरामी, मौला कायनात एक मरतबा मैदान में डटे मुकाबला करने लगे और सब ने लिखा है कि खालिद बिन वलीद उस वक्त काफिर थे, हमला किया और सामने से हमला किया। मौला ने जब हमला किया तो एक मरतबा लश्कर भागने लगा। वो सैफुल्लाह थे, अली असदुल्लाह थे। मजमा है या नहीं है? तो मौला ने एक मरतबा हमला किया, सब ने कहा फिर्रू। फिर्रू अरबी का लफ्ज है फिर्रू, फरार से, भागो। अच्छा। सब भागने लगे। किसी ने कहा पहाड़ के दूसरी तरफ से आ जाओ। 50 तीरंदाज जाने लगे कि ये लूट रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिलेगा। एक ने कहा रुक जाओ, पैगंबर ने कहा था अपनी जगह से मत हिलना। कहा नहीं, इन्हें सब माले गनीमत मिलेगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम भी जाएंगे। जनाब हमजा ने कहा जो जहां है वहीं रहे। लेकिन लोगों ने नहीं सुना, नीचे उतरने लगे। वहां से मुशरिकीन और कुफ्फार का लश्कर पीछे से आया, सामने से भी, दोनों तरफ से मुसलमान घिरे, घमसान का रन पड़ा। हमारे में से भी किसी ने नारा लगाया फिर्रू, नाम बताना बड़ा मुश्किल है, भागो। वहां से वो भाग रहे थे, यहां से बस भाई एक मरतबा भागना था। जब सब भागने लगे तो जनाबे मौला कायनात खड़े हो गए। किसी ने मौला से बाद में पूछा या अली जब सब भागे तो आप क्यों नहीं भागे? आपने कहा पहले भागने वालों से पूछो वो भागे क्यों थे। कहा किसी शैतान मरदूद ने नारा लगा दिया था माता मोहम्मद, मोहम्मद मारे गए। जब हमने सुना कि मोहम्मद मारे गए तो हमने सोचा अब लड़ने का फायदा ही नहीं। कहा या अली वो कहते हैं हम इसलिए भागे क्योंकि पैगंबर के मारे जाने की खबर उड़ा दी गई थी, तो वो सब कह रहे थे अब लड़ने का फायदा नहीं। अब आप बताइए आप क्यों नहीं भागे? कहा मैंने भी यही सुना, माता मोहम्मद, मोहम्मद मारे गए। मैंने सोचा अब जीने का फायदा नहीं। देखिए सोच का डिफरेंस देखिए, बहुत सही। एक मर्तबा जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे ताज्जुब है भागने वालों पे, उन्होंने कितनी कितनी जिंदगी बढ़वा ली भाग के।
भागने से जिंदगी बढ़ नहीं जाती, जहां लिखी है वहीं मौत आएगी। अज़ान गिरामी, एक मर्तबा सारा मैदान खाली, कुछ शहीद हो गए, कुछ भाग गए। जनाबे अमीर ने देखा पैगंबर उहद के पहाड़ पे खड़े हैं। जनाबे मौला मुश्किल कुशा पहाड़ पे चढ़े, दोनों हाथों पे पैगंबर को उठाया और चीख चीख के फरमाया, हाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह, हाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह। 3 मर्तबा का हाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल मोहम्मद ये रहे। पैगंबर को याद रहा, अली ने कहा था हाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो आपने फरमाया मन कुन्तु मौला फहाजा। उहद का बदला गदीर में दिया। तो गिरामी जनाबे मौलाए कायनात ने हाथों पे बुलंद किया। फिर उसके बाद एक मकाम पे जनाबे मौला मुश्किल कुशा ने उहद के मैदान में, जहाँ पे आज खुला हुआ जिंदा मौजज़ा रसूल खुदा का, अल्लाह ने पैगंबर की जान बचाने के लिए एक मरतबा पहाड़ को खोल दिया। मौला ने पैगंबर को वहाँ खड़ा किया, मुकाबला किया। सारे लश्कर के मुकाबले में मौला अली अकेले थे। तलवार होती है लोहे की, एक तलवार से मौला लश्कर को रोकते थे। सबकी तलवारें पड़ी, तलवार टूटी। मौला अली की तलवार में दम नहीं था, बाजू में था। सारे लश्कर में दम नहीं था, टूटी हुई तलवार वाले से लड़ ले, नहीं है मजमा। मौला ने आवाजी, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। पैगंबर ने खजूर के दरख्त की टहनी तोड़ी, का या अली मुकाबला कीजिए। मौला ने नहीं कहा वो लोहे की तलवारें, ये दरख्त की टहनी। मौला ने टहनी उठाई, टूटी। मौला ने कहा ये भी टूट गई, दोबारा फेंकी। जब तीसरी मर्तबा टहनी दी, अल्लाह ने कहा जिब्राइल जुल्फ़िकार ले। जनाबे जिब्राइल चले कसीदा पढ़ते हुए, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, शाह मर्दा शेर यज़्ज़ा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। ऐज़ान गिरामी मौला कायनात ने तलवार खींची, मुकाबला किया। एक मर्तबा हिंदा ने कहा, अबू सुफियान सबसे कहो चलें, अली अकेले सब पे भारी है। ऐज़ान गिरामी जो पेश कर रहा हूँ कि मौला कायनात उस हालत में भी सरवर कायनात का दिफा कर रहे हैं कि जब तन्हा है और वहाँ लश्कर है। लोगों ने लिखा 1000 का लश्कर और मौला कायनात तन्हा लड़ रहे थे। एक जुमला पेश करना चाहता हूँ, शायद सोच रहा हूँ पेश करूँ ना करूँ। मुझे जानवरों के मुताल्लिक़ तहक़ीक़ करने का बहुत शौक़ है। टीवी पे प्रोग्राम आता है तो देखता हूँ। तो एक दिखा रहे थे कि शेर का शिकार करने वाला अंग्रेज़ था, तो उसके साथ कैमरा क्रू गया, उसने एक शेर को गोली मारी, शेर गिर गया। तो उन्होंने कहा जाओ आगे। कहा नहीं तुम्हें नहीं पता ये शेर है। सुनिएगा, कुछ लोग पहुँच गए। वो शिकारी था, उसने कहा मैंने 60-70 से ज़्यादा शेर मारे हैं। तो कहा भाई तुम इतने शेर मार चुके, आगे बढ़ो। कहा नहीं, गोली लगी है, क्या पता जख्मी हो। कहा नहीं, हिल नहीं रहा, सांस नहीं ले रहा। कहा तुम समझ रहे हो सांस नहीं ले रहा, मैंने इतने शेर मारे हैं, मुझे पता है जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता। मैंने बहुत सोचा, जंगल का शेर इतना रोब, वो जो अल्लाह का शेर। सही बात, सही बात। किस चीज के नारे लग रहे हैं? This was so mesmerizing। एक जंग को जिस तरीके से मौलाना सैयद साहब ने पेश किया ना, इमेजिन नहीं किया जा सकता है कि इतना सबक आमोज बयान हम एक मुस्कुराहट के साथ सुन लेंगे। अदरवाइज जब भी जंग की बात आती है ना, मेरी तो आंखें ऐसे बहने लग जाती हैं, क्योंकि दैट थॉट ऑलवेज अराइजेज इन माई माइंड कि इतनी जंगें आखिर
हुई ही क्यों। काश ऐसी इंसानियत हर इंसान में होती कि कभी लड़ते झगड़ते ही नहीं, सब एक साथ मिलजुल करके प्यार से जीते चले जाते। पर अफसोस की बात ये है कि दुनिया में पॉजिटिविटी है ना, नेगेटिविटी भी है। यिन एंड यांग कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। और जो औरत स्टार्टिंग में आई थी बदला लेने के लिए, वो जंगे बदर के बाद की बात है। तो दैट मस्ट बी द रीजन जिस वजह से उसके परिवार के सभी लोग मारे गए। दुख तो होता ही है चाहे कोई भी मारा जाए। हम तो बस यही नेक दुआ कर सकते हैं, मांग सकते हैं अल्लाह सुब्हान व तआला से कि फ्यूचर में ऐसी जंगें ना हो और सब लोग खुशी खुशी एक साथ जीते चले जाएं। बट यू ऑल नो कि कयामत तो एक दिन आनी ही है। पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, एंड वी हैव टू फेस इट दम के साथ, जज्बे के साथ, एक शेर की तरह। खैर अल्लाह के शेर की तो बात ही अलग है, पर हम भी उन क्वालिटीज को एडमायर कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं, दम जज्बे के साथ रह सकते हैं। आई रियली होप दिस वीडियो मेड अ लॉट ऑफ चेंज इन योर लाइफ, और हम ऐसे ही बेहतरीन बयानात के साथ मिलते जुलते रहेंगे। ये मुलाकात जारी रहने वाली है। आप ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का, खुश रहिएगा और सुन्नत को फॉलो करिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।